आप लोग ही बताना या फिर कहना कि कब हमने इज्जत नहीं दिया है, एक भी ऐसा मौका बता देना, फिर मैं मानूंगी। चलिए पॉइंट वाला बात कर लेते हैं फिर से। देखिए, अगर किसी को झगड़ा ख़त्म करना है तो कट आके एकदम से बोल दे कि हमारा इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है और हम इसके लिए कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, और इधर से कोई वीडियो आया तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। कट टू कट एकदम, सिर्फ रिश्ता तोड़ने का इरादा है बस, ठीक है। नहीं रखना मतलब नहीं रखना किसी को भी। लेकिन जब देखो आप कुछ भी बोल रहे हो, आप आ रहे हो एक एलिगेशन लगा रहे हो मेरे पर, चले जा रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहीं का इंसाफ नहीं है। कोई कितना दिन चुप रहेगा? कोई ज़्यादा दिन चुप नहीं रहेगा माता जी। हम तो देखिए, हम चुप थे, कुछ रीज़न बस चुप थे। चलिए ठीक है, हमने शायद आपसे ऑफलाइन बोला कि हमारे बच्चे को कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे, ऑनलाइन तो नहीं कहा। ऑनलाइन तो आप सारा कुछ लेके आ रहे हो, आपने तो ऑफलाइन बहुत सारी बातें की हमसे, या फिर सबने बातें की, तो हम तो ऑनलाइन नहीं लेके आ रहे हैं। मेरे पति के बात को पकड़ा गया, मेरे पति के बात को कहा जा रहा है कि धमकी दिया है, वो भी आपके फैमिली को। प्रूफ दिखा दीजिए कि आपके फैमिली का नाम रख के मेरे पति ने अगर किया होगा तो आप मेरे से बता दीजिए। या फिर आप वीडियो तो बहुत सारा लाइव, उसका ऐसा नहीं है, लाइव मैंने डिलीट किया इस वजह से क्योंकि लाइव में कॉपीराइट आ चुका था, ठीक है। क्योंकि कुछ नशे वगैरह का बारे में, नशे के बारे में बात हो रहा था, इस वजह से कॉपीराइट आया था तो मैंने हटा दिया, ठीक है। बाकी पूरे चैनल पे पड़े होंगे वो सारे लाइव, आप देख सकती हैं उठा के। आपके किसी भी परिवार का एक इंसान का नाम नहीं लिया गया है हमारे लाइव में, ठीक है। किसी इंसान का नहीं। आप कह रहे हो कि मरे हुए माँ बाप भाई का के नाम, सच में मैं सिंपैथी कार्ड खेल रही हूँ, सच में मैं व्यूज कमा रही हूँ मेरे चैनल पे। फिर तो उठा के, आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, आज है आपका अभी 13 जुलाई ही है, आज मेरी माँ का बर्थडे है, ठीक है। सिंपैथी कार्ड खेलना होता ना तो आज मैं ज़रूर ये करती। और कुछ लोग आके मेरे से ये भी सवाल किए कि भाई के मरे हुए 1 साल नहीं हुआ, 1 साल के अंदर शादी कर ली, शादी का ज़रूरत पड़ गया। खुदा न खास्ता कभी किसी के घर में अकेली लड़की होगी ना, फिर उससे पूछना ये बात, जो भी ये क्वेश्चन मेरे पे उठा रहा है ना। मेरे भाई की डेथ हुई है जून में और मैंने शादी किया है 1 साल बाद जुलाई में, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम 1 साल तक अप्रैल में हुआ था ना? नहीं, जून में हुआ था। तो रहा बात इस चीज़ का। और मेरे पति पे भी बहुत सारा एलिगेशन लग रहा है कि वो खुलेआम धमकी दिए हैं। तो धमकी आपकी तब मान्य होती है ना जब आप किसी का नाम लेके करते हो। हाँ भाई, नाम लेके तो टारगेट बोल करके नहीं बोले थे। आप नाम लेके नहीं बोले, पता है। आपने बोला है जिसको, वो सारा बात ये लोग अपने आप पे ले लिए हैं, सारा अपने आप पे नहीं कैच कर लिया गया है। हाँ, उसको कैच कर लिया गया है उस बात को। मैं पर्सनली टारगेट करके किसी का नाम लेके मैं नहीं बोला मुझे वो जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है, उसके लिए हमें कोई वीडियोस नहीं बनाना, क्योंकि हम नहीं जानते भाई उसको, तो हम क्यों ही बनाएंगे, बात खत्म। चलो, वो एक हमारी गलती थी जहाँ हमने बोला, कोई बात नहीं, हम उसको जानते नहीं, हम उसके लिए वीडियो नहीं बनाएंगे। बाकी आप कह रहे हो कि सब चीज़ में मैं पोक कर रही हूँ, कब किया मैंने पोक? एनिवर्सरी वाले दिन भी मैंने पोक किया। एनिवर्सरी के दिन जब लाइव में आके मेरे बारे में मेरे को नागिन, आस्तीन की सांप बोला जा रहा था, उस टाइम भी मैंने पोक किया। सच में आपको अपना नहीं दिखता, आपको आपके घर में जो भी लाइव आता है, सब कुछ होता है, आपको वो नहीं दिखता। आपको ये दिख जाता है कि अंशु ने क्या बोला। यही माँ का प्यार है। हमने भी माँ माना था, बहुत दिल से माँ माना था। आज सच में बता रही हूँ, वो सारा मैं भी देखती हूँ ना, कन्यादान का सब कुछ, दिल एकदम वो हो जाता है कि यार मेरी भी अपनी माँ होती ना, चाहे मैं कितना भी गलती करती ना, वो मेरी तरफ ही होती। और आज आपका पता है क्या है, आपके घर में कोई कितना भी गलती कर लेगा फिर भी आप उसका साथ दोगे, और आपने हमारा कभी साथ नहीं दिया, कभी भी नहीं। रिकॉर्ड है सोशल मीडिया पे भी और ऑफ कैमरा भी रिकॉर्ड है, कभी साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि आप अभी हमारे मिसकैरेज जो हुआ था 3 मंथ पहले, उसका भी कह रहे हो कि जब पब्लिक ने प्रूफ मांगा तो तुमने बोला कि तुम जज हो। सच में एक माँ हो के आप ये बात बोल रही हो? वाह, कसम से अभी आत्मा रो रहा है, मेरा आत्मा अंदर से रो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे आंसू नहीं बहाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आंसू उनके लिए बहाया जाता है ना जिनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट हो, आपके लिए प्यार हो। लेकिन नहीं है भाई, वो मैंने देख लिया। आप कह रहे हो प्रूफ मांग रहे हो, किसी प्रेग्नेंट लेडी से उसके बच्चा ये करने का प्रूफ मांग रहे हो। मुझे भी बहुत चीज़ पता चला था, आपको पता है, मुझे भी किसी के बारे में पता चला था कि झूठी प्रेगनेंसी है, पता है। ये भी पता चला था ना कि अपेंडिक्स हुआ है। प्रेगनेंसी थी, स्टार्टिंग में थी, बट वो रही नहीं, उस चीज़ को वो अलग चीज़ में ट्रांसफ़र हो गई, ठीक है। पता मुझे भी बहुत कुछ चला है। मत ऐसे मजाक बनाइए ना मेरे किसी भी चीज़ को, मेरे पर्सनल लाइफ के सवालों को आप सोशल मीडिया पे लाके, आप बड़ी होके, आप माँ होके उछाल रही हैं।
आप तो कह रही थी कि चलो तुम मेरे बाल बच्चे को बोलोगी वो छोड़ेगा नहीं, लेकिन आप भी नहीं छोड़ रही हैं। आपको मैंने क्या बोला है या फिर मेरे पति ने आपको क्या बोला है? कहाँ रिस्पेक्ट नहीं दिया है? अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि कहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं मिला है, कहाँ नहीं मिला है। जहाँ हम जलील हुए हैं ना, फिर भी आपको रिस्पेक्ट दिए हैं, लेकिन फिर भी हमें आज सच में बहुत तकलीफ हो रहा है कि हम क्यों आपके पास गए, क्यों हमने आपसे मदद मांगा। बहुत तकलीफ हो रहा है इस चीज़ का। मदद मांग लेने का मतलब ये चीज़ होता है, और नहीं तो मेरे माँ बाप को आप ले जाती थी घुमाने के लिए। सच में मत ऐसे आप लोग करो, मत ऐसे करो। लग रहा है किसी के मरे हुए माँ बाप को बोलना। हाँ, मुझे भी पता है कि सावन में मम्मी आपके साथ 2 बार गई हैं बाबा धाम, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो आप लोग का गाड़ी बुक होता था, सब लोग कहीं कहीं से लोग इकट्ठा होते थे फिर लोग जाता था। ऐसे कोई किसी को लेके नहीं जाता था। मेरे पास भी वो फोटोज हैं। आप मेरी मम्मी को बोल रहे हो, मम्मी मेरी 1 बार आपके साथ सावन में गई हैं, 1 से 2 बार गई हैं। और आप सच में बताइएगा, आप मतलब ऐसे मतलब किसी के मरे हुए माँ बाप को आप कह रहे हैं मैं उनके साथ उनके नाम पे व्यूज कमा रही हूँ। मेरे चैनल पे कितने उनके नाम के व्यूज पड़े हैं, थोड़ा आप भी जाके देख लो, आप भी देख लो जाके कितने व्यूज पड़े हैं। माँ बाप और भाई को ही लपेट के अगर मुझे आगे बढ़ना होता ना, तो मैं अभी तक बहुत आगे बढ़ चुकी होती। और आपको लगता है कि हाँ, आप लोगों ने ज़रूर साथ दिया है मेरा, उस वक्त पे साथ दिया है जिस वक्त पे मुझे ज़रूरत थी, जिस टाइम पे कन्यादान करना था आप लोग खड़े थे। लेकिन अब उसका ये मतलब नहीं है कि किसी पे एहसान करके आप लोग एकदम से जताने लगो, और आपके तो जताते नहीं है। तो ये क्या है? जताना नहीं होता तो इसको क्या कहते हैं? पूरा परिवार आके चढ़ जाता है एकदम से। कभी मैंने एक वीडियो डाला, पूरे सबका वीडियो एक एक करके सबका वीडियो आया, और सबका अलग अलग एलिगेशन। कोई कैरेक्टर पे बात उठा रहा है, कोई माँ बाप पे जा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। क्या है ये? मेरे पति ने आप थोड़ा जाके देखो एक बार, एक शब्द आपका नाम लिया है कहीं भी, या फिर आपके परिवार में किसी का भी नाम लिया है लाइव में? आप कह रहे हो कि लाइव में धमकी दिया गया है खुलेआम, और ये भी आप कह रहे हो कि ये लोग खुद से कुछ भी कर लेंगे और आके सोशल मीडिया पे ऐसा बोलेंगे। सच में हमें नहीं लगता। हमें बहुत प्यारे हैं अपने परिवार के लोग, ठीक है, बहुत प्यारे हैं। आपको भी प्यारे हैं आपके परिवार के लोग, और आपने कभी उस लायक समझा नहीं मुझे, कभी भी नहीं समझा। सिर्फ कन्यादान कर देने से किसी को बेटी नहीं बना लिया जाता है। बेटी बनाने के लिए उसको घर में दर्जा दिया जाता है। घर में कैमरे के सामने दर्जा दे देने से नहीं होता है, दिल में जगह देना पड़ता है। सिर्फ कैमरे के सामने बेटी और माँ का रिश्ता निभाने से नहीं होता है। मम्मी आज भी पता है, अब पता नहीं क्यों बहुत अजीब, आपको पता है बहुत टाइम लगा था मुझे आपको मम्मी बोलने में। मैं स्टार्टिंग से ही मम्मी नहीं बोल रही हूँ, आपको भी पता है। शादी वाले दिन तक मैं आंटी बोली हूँ आपको, क्योंकि मुझे फीलिंग नहीं आई थी। लोग सारे कहते हैं ना कि ये तो विदाई हुआ तो रोई नहीं एक बार भी। हाँ, मैं नहीं रोई, मुझे नहीं आई फीलिंग। अगर मैं आपके पास जा रही हूँ 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, और उसके पहले मैं आपको कभी जानती ही नहीं थी अच्छे से, ना मैं आपके साथ रही हूँ, ना आपसे उतने अच्छे से मेरी बातचीत हुई है, और आप कह रहे हो कि आपके पास मैं मतलब कुछ की ही नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, मुझे नहीं आया रोना विदाई में, नहीं रोई मैं आपके लिए। शादी के टाइम तक मुझे बहुत टाइम लगा आपको मम्मी स्वीकार करने में, मम्मी पापा स्वीकार करने में। मैंने भी अपने माँ बाप का जगह दिया था, आपको दर्जा दिया था अपने माँ बाप का, लेकिन आप जिस दिन क्या 2 से 3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, हमेशा हुआ है। चलो इस टाइम तो चलो पब्लिक को भी लग रहा है, पूरी जनता को लग रहा है कि मैं पोक कर रही हूँ। इसके पहले मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ है सोशल मीडिया पे, क्या क्या नहीं हुआ है, तभी आप मेरे लिए खड़ा नहीं थी, और आज भी खड़ी नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ खड़ी नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे पति को ऐसे गलत साबित कर रहे हो, तो ये चीज़ तो बहुत बुरा लग रहा है ना। जबकि आपको भी पता है कि मेरे पति ने आपके बारे में या फिर आपके किसी भी परिवार के सदस्य के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला है, फिर भी आप उस चीज़ को घुमा फिरा के मेरे पति पे एलिगेशन लगा रही है कि ऐसा कुछ था ही नहीं। बाकी अगर आपको लगता है तो ठीक है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास है, ये हमें पता चल गया ज़रूर। एक टाइम पे हम भी आप लोगों को फैमिली मान के कुछ बताए थे, माँ बाप भाई भाभी सब कुछ मान के बताए थे कुछ। अगर सास ननद का ही चुगली किए थे हम, तो बताए थे आपसे एक टाइम पे। कुछ मेरे को दुख मिला होगा तो मैंने बोला होगा आपको, वो भी चीज़ आप लोगों ने रिकॉर्ड करके रखा। ये कैसा रिश्ता चल रहा था?
ठीक है, ये तो करने दो स्टार्टिंग भाई। की ही बात है, ये तो 1 मंथ बाद की ही बात है जब ये सब कुछ मेरे साथ हुआ था ना। ये तो अभी ये जो आप कह रहे हो ना पेन ड्राइव में वीडियो लेके रखी है, ये तो अभी 3-4 मंथ पुरानी बात है, ठीक है। लेकिन आप तो मेरे साथ 1 मंथ बाद ही रिकॉर्डिंग होने लगा ना मेरी बातों का। इस चीज़ का तकलीफ हो रहा है बहुत ज़्यादा कि 1 महीना बाद मैं अरे आपके साथ स्टार्टिंग से ही प्लानिंग हो रहा था। चलो, स्टार्टिंग से ही प्लानिंग हुआ था मेरे साथ। हाँ, और आज मेरी प्लानिंग अगर नहीं हुआ होता तो आखिर आपके बीते हुए शादी के 15-16 दिन के बाद का आपका बोला हुआ बात किसी के पास ऑन रिकॉर्ड रखा हुआ है सिस्टम में, और कैमरा में भी ऑडियो रिकॉर्डर है, पूरा लगा हुआ सिस्टमाइज उसको रखा गया है, सैकड़ों वीडियो बना के रखा हुआ है। तब समझ रही हो ना कि हम भी 1 नहीं महीना नहीं, सोचे थे। 15-17 दिन के हम बाद सच से ही में आपको स्टार्टिंग आप पे नजर रखा जा रहा था, आपको एलिगेशन सिखाया जा रहा था कि आप ऐसे ऐसे कांड करो, ऐसा आके तुम बोलोगी, आप दूसरे कोई रिकॉर्ड करेगा, आके एक दिन मजाक बनाएगा, सोशल मीडिया पे डालेगा। ये षड्यंत्र था बाबू, आप नहीं समझ पाई। चलो, हम लोग सामान दिए, आजीवन सामान रहेगा, कोई भी हो, जो कोई भी इतना रहा हम सम्मान सामान ही देने के बाद भी करेंगे। लोग हाँ, कह रहे लेकिन कि हम हमें एक चीज़ सम्मान नहीं है, दिया। एक चीज़ है, सच्ची। हम किसी का नाम लेके नहीं बोले थे, और जो हमारी फैमिली थी, अब है नहीं, जो थी उसके बारे में तो हम बोले ही नहीं थे। एक था, अब उसके बारे में भी हम नहीं बोलेंगे, उसके बारे में हम बोले थे, लेकिन उसका भी नाम लेके नहीं बोले थे। लेकिन आपको लगा कि हम आप सबके लिए बोले हैं, तो इसमें आप सबकी गलतफहमी है। हम आप सबके लिए नहीं बोले हैं, आप सबके लिए हमेशा सम्मान और आदर रहा है। शायद हम जब जीवित रहेंगे तब तक रहेगा, लेकिन अब ये सोचिएगा कि आप सामने आके होगा तो नहीं, शायद हम कहीं आपसे मिलें, चाहे फैमिली मेम्बर किसी से मिले, तो जो जैसा सामान मेरे नज़र में आज भी है, कल भी था, आजीवन रहेगा, वैसा सामान हम सामने देंगे, लेकिन वैसे नहीं होगा जैसे कि आप सोच रही हैं। चलिए आगे, रही बात इनके मम्मी पापा को लाने को सोशल मीडिया पे व्यूज़ के लिए, मैंने तो नहीं लाया। ये नहीं लाई हैं। आप शायद पीछे जाके देखिए 2 कौन लाया है। सेकंड ब्लॉग देख लीजिएगा, आप पता चल जाएगा आपको कि मम्मी पापा भाई के बारे में कौन बोला है, कौन नहीं बोला है, किसको नाम कौन भी पैसे ले दिए। लिया जाता है। नाम आज तक तो मैं भी नाम नहीं लेती कि चलो यार मैं वीडियो छोड़ो, बना देखो, दूं, मैं बना दूं। मरे हुए आदमी पे जो पैसा छापेगा ना, चाहे व्यूज़ कमाएगा ना, उसको भगवान किसी काम देखेंगे। का नहीं, और मैं उनके नाम पे कमा के क्या करूं? अरे भगवान देखेंगे भाई। अरे मुझे तो पता है, मेरे भाई के मौत के भी पैसे मिल रहे थे, मतलब कहीं से मिल रहे थे, मैंने वो भी नहीं लिए कि चलो वो तो एक तो मर गया, उसके नाम से पैसे उठा के मैं क्या कर लूंगी, क्या हो जाएगा मुझे, वो भी मैंने छोड़ दिया। दोबारा मतलब मुझे ब्लॉक में बुलाया गया, दोबारा मैं वहाँ गई भी नहीं, सामने से बुला के दिया जा रहा था, मैं गई भी नहीं। छोड़ो, हटाओ उस बात। पैसे की लालच होती ना तो बहुत कुछ, उतना मेरा भाई सेविंग करके गया था। और इतना एक चीज कोई- का और है, एक चीज का और है एक कि चीज और- 3 महीने का हमको मोहलत ऐसा मिला, कोई- तो बेफिक्र रहिए। भाई हमको ये पुल- मानना हमको- पड़ेगा हमको- ये, सुनो ना, लेकिन सुनो। ये बात जो पता है, ये बात आज से कितने महीने पहले की, छोड़ो आपको ना, पता वो है सबको ये बात? पता ही नहीं, लोगों को तो कई नहीं, बताना। मुझे बताना, इस चीज को क्लियर करना। तो मैं सीधे सीधे आप सबको आज से बता दूं। बात ये 4 नहीं 6-7 महीना पहले की है, जिस दिन मैंने वीडियो डाला था बैंक के ऊपर। उस टाइम मुझे 3 महीने का मोहलत मिला हुआ था, और वो मोहलत मिला हुआ था तो वो चीज़ मैंने एक बहुत ही खास इंसान से बताया था, जो कि मेरा काफ़ी जिगरी हुआ करता था। वो इंसान ने भी मेरा काटा, उस इंसान ने भी मेरा काटा। छोड़ो कोई बात नहीं, हटाओ। बाकी वो चीज़ को अब उठाया जा रहा है, अब आप पता कर सकते तो का हो जाए, पता करे तो भाई, सुनिए ना। हमने के लगे बैंक का यहाँ उड़। मैं यही बोलूँगी कि भाई देखिए, अगर किसी चीज़ को ख़त्म किया जाता है ना, तो ऐसे नहीं ख़त्म किया जाता है। किसी पे एलिगेशन थोप के आप आओगे और मेरे पे 4 एलिगेशन लगा दोगे और कहोगे कि चलो एक भी वीडियो आया तो हम भी बनाएंगे, और नहीं आया तो नहीं बनाएंगे। ऐसे नहीं होता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। ऐसे कभी रिश्ते ना ख़त्म होंगे और ना ही बनेंगे, और ना ही ये सब कुछ ख़त्म होगा। क्योंकि मेरे पे एलिगेशन लगेगा, मेरे माँ बाप पे लगेगा, तो मैं तो बोलूँगी। क्यों और कोई मेरे पर- एलिगेशन लगाएगा भाई? नहीं, को क्यों? होता कौन अच्छा, है? देखिए, कोई- अधिकार किसने दिया है? हमने तो नहीं दिया, लेकिन लोग समझते हैं अपना अधिकार। क्यों समझते हैं अधिकार? जो भी है अधिकार लोग समझते हैं अपना, हमारे माँ बाप पे, हमारे भाई पे। था तो वो मेरा ही। जैसे लोग आज कितना भी कुछ भी कर ले, फिर भी अपने फैमिली के साथ है ना, तो वो तो चले गए। खैर, तो मेरी फैमिली का नाम लेने वाला कोई होता कौन है? हाँ? व्यूज़ गिर गया है, हाइप करना है कि नहीं? और कौन किसके नाम पे व्यूज कमा रहा है? कौन कमाया है वो बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा कन्यादान दिया, बहुत कुछ किया आपने हमारे लिए। कन्यादान दिया, हमें अच्छी अच्छी बातें भी सिखाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि अगले जन्म में, इस जन्म में तो नहीं हो पाया, लेकिन अगले जन्म में ज़रूर मैं आपके घर में जन्म लूँ, ताकि आप जितना अपने बच्चों का फेवर लेती हैं उतना आप मेरा भी ले पाएँ।
और कहीं अगर मैं भी गलत हूँ तो मेरा भी कहीं साथ दे खड़ी होके, क्योंकि मैंने देखा है जो भी गलत हुआ है ना, सबका साथ दिया है आपने सिवाय मेरे, क्योंकि मैं आपका अपना खून नहीं हूँ और आपने कभी माना ही नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हो मैं कास्टिज़्म खेलती हूँ, आपको भी पता है कितना मैं कास्टिज़्म खेलती हूँ। आप भी तो बार बार आके कह रहे हो जायसवाल हूँ, जायसवाल हूँ, जायसवाल। हमने तो कभी नहीं कहा। आप जायसवाल हो तो आप जायसवाल नहीं कहोगे, हम राजपूत हैं तो हम राजपूत नहीं कहेंगे, अगला यादव है तो वो यादव नहीं कहेगा। आप जिस कास्ट से हो उस कास्ट से आप पलट नहीं जाओगे, और हम जिस कास्ट से हैं हम भी उस कास्ट से पीछे नहीं हट जाएंगे। तो ये कास्ट की बात आई कहाँ से? किसी ने तो की नहीं। अब मेरे पति मुझ पे ताव दे देते हैं तो क्या तो कास्टिज़्म कर रहा है, मेरे पति बोल देते हैं हम राजपूत हैं तो ये कास्टिज़्म कर दे रहे हैं, और वीडियो में तो सारे लोग बोलते हैं कि मैं जायसवाल हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप कह रहे हो कि राजपूत लोगों का खीस 12 साल बाद निकलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। किस बात का खीस भाई? किससे खीस? कोई अपने से खीस करता है, ठीक है। अगर कोई किसी को अपना मानता है ना, फिर उससे गुस्सा करता है, लेकिन किसी ने हमें अपना माना ही नहीं तो उससे कैसा गुस्सा? वो अपनी लाइफ में खुश रहे। और कभी भी मेरे पति ने, अगर उनको करना होता ना, उनकी पत्नी को सब कुछ बोला गया। उस दिन उन्होंने कॉल पे भी बात किया, हमने बहुत झगड़ा किया, लेकिन उन्होंने प्यार से बात किया। क्यों किया? क्योंकि रिस्पेक्ट था। अभी भी है, लेकिन ऐसा भी कुछ मत करिए आप लोग कि एकदम से ख़त्म हो जाए जो भी थोड़ा सा इज्जत बचा हुआ है हमारी नज़र में। बाकी ऐसा एलिगेशन लगाना किसी के लिए गलत है। किसी ने आपके परिवार का नाम नहीं रखा कि हाँ मैं इस फैमिली को ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ एक पियक्कड़ की बात हुई है, ठीक है। वो भी चलो ठीक है, ये भी गुस्से में आके बोले, उसने भी बोला, हमने भी सुना कि चलो ठीक है, हमने बोला था, उसने भी बोला, हमने सुना, ठीक है। लेकिन बात तो आपकी नहीं हुई थी, आपके घर में तो कोई नहीं पीता है, फिर आपने अपने पे क्यों लिया? ये बताइए, वो सारे वीडियोस का आपने अपने पे क्यों लिया? नहीं लेना चाहिए था ना। चलिए कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मेरे समझाने से कोई भी समझने वाला नहीं है, तो आपको जैसा लगता है आप अपना मत रख सकती हैं यहाँ पे और बोल सकती हैं कि आपको क्या हुआ है, नहीं हुआ है, क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। और एक चीज़ मैं लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, सबको लगेगा कि मैं धमकी दे रही हूँ, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे माँ बाप को, मेरे भाई को इस चीज़ से बख्श दिया जाए, क्योंकि माँ बाप भाई ने मेरा हाथ ला के आपके पास नहीं थमाया है, मैं खुद से अपना हाथ लेके आके मैंने आपसे थमवाया है, ठीक है। वो अगर होते ना, आप कहते हो वो अगर होता तो मैं आपके पास नहीं आती, ठीक है। और उनका नाम प्लीज़ ना लिया जाए, क्योंकि अभी वो इस दुनिया में नहीं है। आज मुझे बहुत तकलीफ हुआ, आज सुबह से मेरा वीडियो क्यों नहीं गया था, कल मेरा वीडियो क्यों नहीं गया था, क्योंकि 13 तारीख को मेरी मम्मी का बर्थडे था, और अभी भी है, रात में वीडियो शूट हो रहा है, अभी भी है, अभी भी 10 मिनट बचा हुआ है। इस वजह से मैं थोड़ा परेशान थी कि यार मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस मैं यही कहूँगी कि माँ बाप भाई को ना समेटा जाए, लड़ाई मुझसे है, स्टार्ट मैंने किया है, आपके नज़र में गलत मैं हूँ, मुझसे लड़ा जाए, ठीक है। पति ने भी मेरे कुछ नहीं किया है, पति ने भी मेरे आपके बारे में या फिर आपके परिवार के बारे में नहीं बोला है, फिर भी आप समेट सकती हैं उनको, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रिस्पेक्ट आपका हमेशा था, है और रहेगा, सिर्फ आपके लिए। और जो भी रिकॉर्डिंग है आप ला के रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है।